हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। मंगलाचरण कर लेते पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवं श्रीरूपं सगृजातं सगना रघुनाथवितं तं सजीवं सावतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगना ललिता श्रीविशाखावितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुश्च सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो विष्णुदेवो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर स्वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अच्छा, आज का एक श्लोक है। तो श्लोक में सबसे पहले बताता हूँ आज का, फिर इसी से आपका आज का टॉपिक भी बताइएगा। अनुकूलस्व संकल्प प्रतिकूलस्वर्जनम् रक्षिष्वास्तीति विश्वास गोत्वितावरणं तथा आत्मनिपेक्षा कापिव्यम् शरविद्या शरणागति। तो आज जो हमारा शिक्षक है वो है शरणागत की लक्षण। मतलब एक जो शरणागत जो होते हैं उनका क्या क्या लक्षण है। तो सबसे पहले बताऊंगा मैं साधन मार्ग में प्रगति का जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जो साधन मार्ग में जो एडवांसमेंट होता है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है शरणागति। भक्ति जो है तब तक ये दृढ़ नहीं होता जब एक भक्त जो है संपूर्ण रूप से भगवान के शरणागति नहीं होता है। और ये भक्त जो है, शुद्ध भक्त जो है, वो हमेशा अपने जो इवन अपने जीवन का छोटे से दिनचर्या का जो छोटे छोटे जो निर्णय है वो भी ईश्वर के मतलब ईश्वर की इच्छा के अनुरूप ही वो संपूर्ण करते हैं। अपने जीवन का जो जिंदगी का लाइफ मैंने अपने लाइवलीहुड का लाइफस्टाइल का छोटे से छोटे निर्णय भी जो है वो भी ईश्वर की इच्छा से ही करते हैं जी। जैसे इवन जैसे सुबह उठ के स्नान आदि जो भी है ये भी सब तो छोटे ब्रश करना, वो ये जो दिनचर्या का जो छोटे छोटे जो हमारे जो स्टेप्स है वो भी सब ईश्वर की इच्छा से ही करते हैं। मतलब ईश्वर के अनुरूप ही करते हैं जो नियम है। ऐसे ही शरणागति के एक शरणागत जो है, शरणागत के जो क्या क्या लक्षण है जिसके आधार पर हम एक एक भक्त जो कोई भी जीव को हम शरणागत बोल सकते हैं। ऐसे कुछ लक्षण है। तो ये जो अपने जो गोस्वामी के जो सबसे एक बहुत ही was believed as the most intelligent of all the Goswamis। सभी तो है ही, लेकिन उनको सबसे ज्यादा और स्थिर बुद्धि और सबसे मतलब ये माना जाता है सनातन गोस्वामी जी को। उनका जो एक बहुत ही विख्यात ये है जो मैं हमेशा उनके ग्रंथ है हरि भक्ति विलास, उसमें से ये कोट किया है, उसी का ये श्लोका है।
चैप्टर है 11.676 श्लोक का नंबर। इसमें शरणागति, एक शरणागत के क्या क्या लक्षण है जिसके आधार पर हम लोग बोल सकते हैं कि वो जीव भगवान के शरणागत है या नहीं। तो फर्स्ट जो स्थिति है वो है, श्लोका का जो फर्स्ट अंश है, अनुकूल संकल्प, मतलब अपने शारण्य के अनुकूल ही हमेशा सोचना। जो भक्त है वो, जो शरणागत भक्त है, वो अपने शारण्य के अनुकूल हमेशा सोचते हैं। मतलब उसका जो हर एक गतिविधि जो है वो शास्त्र के मुताबिक ही होता है। वो उनका जो डिसीजन है, कभी भी अशास्त्रीय गतिविधियां वो नहीं करते। और भगवान के बताए हुए, क्योंकि भगवान के इंस्ट्रक्शंस हमें कहाँ पर मिलता है? हमें शास्त्र में मिलता है। हमारे पास तो, और भगवान से तो हम लोग डायरेक्ट इंटरेक्शन में नहीं आते। तो भगवान के जितना भी इंस्ट्रक्शंस हमेशा शास्त्र के द्वारा मिलता है। तो वो जो है वो हमेशा शास्त्र के मुताबिक ही उसका जो सोचना है, चलना है, गतिविधियां है, वो हमेशा शास्त्र के मुताबिक होगा। मतलब अनुकूल से संकल्प, भगवान के संकल्प के अनुकूल हमेशा उनका गतिविधियां होता है। दूसरा पॉइंट जो है, प्रतिकूल वर्जनम, प्रतिकूल गतिविधियां करने वाले जो अभक्त होते हैं, वो उनका जो एसोसिएशन वो हमेशा परित्याग करते हैं, वर्जन करते हैं। एक शुद्ध भक्त, ऐसे तो शुद्ध भक्त जो है उनको कभी भी किसी भी चीज का, किसी भी हालत से वो प्रभावित नहीं होता है। वो कैसी भी माहौल में उनको डाल दो, वो कभी भी उसका जो गतिविधियां है, उसका जो चलन है, वो कभी भी किसी चीज से प्रभावित नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल बताया है, दूध से जामुन डाल के, दूध को गर्म करके जामुन डाल के दही बनाया जाता है, दही को मंथन करके मक्खन बनाया जाता है, मक्खन को उबाल के घी बनाया जाता है। घी जो है सबसे, दूध का सबसे शुद्धतम स्टेप से लास्ट अंतिम स्टेज है। घी से कभी भी दूध नहीं बन सकता है। तो ऐसे ही जो एक शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त को जो है शुद्धता उसका ऐसा स्टेज में होता है कि वो कभी भी उस स्थिति से अपने आप को परिवर्तन नहीं करते। उनका जो स्टेज है एकदम बिल्कुल सेटल्ड है, बिल्कुल। तो ऐसे ही लेकिन क्या है, वो अपनी जीवनचर्या में कभी भी प्रतिकूल व्यक्तियों का, जो प्रतिकूल ईश्वर के शास्त्र के गतिविधियों नियम नीति को फॉलो नहीं करते, उनका संग हमेशा उन लोग वर्जन करते हैं। तो ये सेकंड स्टेज हो गया। थर्ड स्टेज में ये देखिए, बहुत ही आसान कुछ तरीका है जो एक भक्त को, एक शुद्ध भक्त को, एक शरणागत को कैसे होना चाहिए, ऐसे कुछ मैंने किस तरीके से बताया है, एकदम आसान तरीके से। थर्ड स्टेज है रक्षिश्वास पीति विश्वास। शरणागत को हमेशा ईश्वर के ऊपर इतना विश्वास होता है कि भगवान हमें हमेशा किसी भी हालत में रक्षा करेंगे। तो उनका जो विश्वास है इतना दृढ़ होता है ईश्वर के ऊपर में। जैसे हम लोग अपने ये जीवन में हमने प्रहलाद को देखा है, प्रहलाद महाराज को हमने उनका कहानी पढ़ा है। प्रहलाद महाराज जब 5 साल की उम्र में गुरुकुल से पढ़ के आया, तो हिरण्यकशिपु दैत्यराज थे, तो छोटा सा बालक है, गोदी में लिया। बेटा क्या क्या सीखा तुमने? बोलता है हमने तो नारायण का, सबसे प्रिय क्या चीज है तुम्हारा? बोला पिताजी ने हमें तो भगवान का भक्ति करना सबसे प्रिय है। क्या चीज है? बोला कि भगवान के नवदा भक्ति के बारे में बताया। तो इतना गुस्सा हो गया, उठा उठा के एकदम पटक दिया।
तो बोला कि निर्यातन का कितना भी जितना भी तरीका है वो सारे छोटे से बालक के ऊपर में उन्होंने अप्लाई किया है। लेकिन फिर भी भगवान ने अपने हर एक स्टेज में ऊपर से पत्थर के ऊपर से फेंक दिया, हिंस्र जंतुओं के सामने डाल दिया, और क्या क्या किया, निर्यातन, सांप में सांप, विषाक्त सांप के उसमें डाल दिया। लेकिन भगवान ने उनको हमेशा, क्योंकि उनका जो है इतना विश्वास ईश्वर के ऊपर में, एक छोटा सा बालक की एक स्थिति है, लास्ट में ईश्वर ने अपना जो किसी भी शास्त्र में उसका वर्णन है, ऐसे ऐसा रूप धारण करके नरसिम्हा के रूप में अपना प्रकट किया अपने आप को, और उसका विनाश किया शत्रु का। ऐसे ईश्वर जो है हमेशा अपने भक्त को बचाने के लिए किसी भी स्तर में जाके उनका भक्त को बचाते हैं। अपने अपने जीवन में हमने प्रभुपाद जी का जिंदगी देखा। उन्होंने ऐसे बार्धक मैंने बुढ़ापे में ऐसे जिस समय में लोग घर को छोड़ के, उनको क्या जरूरत था, लेकिन उन्होंने ईश्वर के ऊपर इतना विश्वास था, गुरु का आदेश को पालन करने के लिए उन्होंने ऐसे समय में जाके, विदेश में जाके, पाश्चात्य देश में जाके भगवान का नाम प्रचार किया। उनका इतना विश्वास था, शरणागति, कि हमें भगवान रक्षा करेंगे। तो भगवान ने रक्षा किया है। आज उनका जो इतना सारा विश्व भर में उनका इतना जो प्रचार है, प्रभुपाद जी का, आज उनके जाने के 45 ईयर्स ऑलमोस्ट हो ही गया, तब भी लोग उनके जो निर्णय है, उनका जो सिद्धांत है, सिद्धांत के ऊपर में इतना दृढ़ होके, इतना डिटरमाइंड होके लोग उनकी चीज को फॉलो कर रहे हैं, उनका जो इंस्ट्रक्शंस है। तो इसलिए है क्योंकि उनका वो एक शुद्ध भक्त थे, और उनका शरणागति ईश्वर के ऊपर में इतना विश्वास था। उन्होंने हर एक चीज को भगवान के भक्ति के आधार पर लिखा है। उसका इतना ईश्वर के ऊपर में विश्वास था। ये जो है, ये आज समय हो गया, तो मैं 3 स्टेप आज हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट है अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल वर्जनम, रक्षिष्वास्तीति विश्वास। ये 3 स्टेज। फर्स्ट में ईश्वर के ऊपर अनुकूल सोचना, ईश्वर के प्रतिकूल स्थिति को वर्जन करना, और भगवान के ऊपर में जो है शुद्ध ईश्वर के ऊपर हमेशा विश्वास रखते हैं कि ईश्वर हमें हर एक स्थिति में रक्षा करेंगे। रक्षा जो है वो एक्चुअली देह का रक्षा नहीं होता है। रक्षा किस चीज का होता है? एक ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य का रक्षा, एक साधक को अपने साधना का रक्षा, एक नारी को अपने सतीत्व का रक्षा। तो ये जो है, ये सारा जो रक्षा है, क्योंकि भक्त लोग हमेशा अपने शरीर के बारे में नहीं सोचते। शरीर तो नश्वर शरीर है, कभी ना कभी तो होगा ही। उसका जो है विश्वास होता है ईश्वर जो है हमारे स्थिति को, जो हमारा जो संकल्प है, उस संकल्प का रक्षा करेंगे। तो आज हम इधर ही विराम करते हैं। श्री प्रभुपाद की जय, हम प्रभु की जय। हरे कृष्ण।